नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस की पोल्टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम उसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अभी चैप्टर लेसन 1 चल रहा भारत में संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज इसका दूसरा पार्ट है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग थी। जो कि इसी भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग भी छिपी हुई थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा को गठित करने की बात की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। एम.एन. राय ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पहली बार किसने विचार प्रस्तुत किया? तो एम.एन. राय ने यह स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से यह घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। तो 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन संविधान सभा 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के विषय में चर्चा हुई और 1937 तथा 1938 के अधिवेशनों में संविधान सभा की पुनः मांग हुई। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस और अधिवेशन में संविधान सभा के विषय में चर्चा हुई और 1937 तथा 38 के अधिवेशनों में संविधान सभा की पुनः मांग की गई। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। इस मांग की पुष्टि करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। तो ये प्रश्न बनता है कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये बात किसने कही थी? तो ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। भारतवासियों द्वारा संविधान सभा की मांग का प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध किया गया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इसे इस मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। द्वारा संविधान सभा की मांग का प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध किया गया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इसे इस मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव पारित किया। तो अब ये अगस्त 1940 का समय था जब ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे या भारतवासी ही तैयार करेंगे। 1942 में क्रिप्स योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा जो है भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब की थी? तो 1942 में क्रिप्स योजना के तहत की थी, जो युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतवासियों ने विविध कारणों से क्रिप्स योजना को ही
स्वीकार कर दिया। अब ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए संवैधानिक उपबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास जो होता है तो ये 1773 से लेकर के 1935 तक आता है। तो इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, ये हमारे 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम थी 1800। तो इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 तक का नियम पढ़ेंगे क्योंकि कंपनी के अधीन था। फिर इसके बाद जो पढ़ेंगे तो अब सीधा इसके बाद क्राउन यानी शासन के जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत का शासन आ जाएगा। तो वो 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम लागू हो जाएगा। फिर 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम लागू होगा। फिर 1852 का भारत परिषद अधिनियम आएगा। फिर 1909 का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आ जाएगा। फिर 1919 में फिर आएगा भारत का शासन अधिनियम। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम 1773 के बारे में आज समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार द्वारा 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापित शासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम ने एक व्यापारिक कंपनी को वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान किया तथा प्रेसिडेंसी शासन पर केंद्रीय सरकार की नियंत्रण स्थापित किया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान को इंग्लैंड तथा भारत दोनों में परिवर्तित कर दिया गया। यह निर्धारित किया सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ मामलों में मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण भी करना था। अधिनियम की एक व्यवस्था के अनुसार क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि कलकत्ता में कब एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1773 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यक्षेत्र कलकत्ता नगर तक ही सीमित था। सर एलिजा इम्पे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यायालय को यह अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई अथवा शिकायत की सुनवाई करता था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था तथा बंगाल की दीवानी अदालतों में स्थानीय कानून। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर अन्य एक्टों के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ना था। नमस्कार।